हाय गाइस, दिस इज योगिन सोनी। वेलकम टू माय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसको एरे के डेटा को कैसे स्कैन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे के इंटीजर पॉइंटर के साथ रिलेशन क्या है, कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन एंड पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग एरे विथ एन इंटीजर पॉइंटर, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एरे नेम विल नॉट गिव वैल्यू, एरे नेम विल गिव बेस एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, उसका नाम है ए, तो उसका बेस एड्रेस हुआ 100। सो उसके अंदर डेटा है 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये मेरे एरे का नेम है। तो ए ऑफ 0 उसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ऐसे ए ऑफ 1 उसका सेकंड एलिमेंट हुआ। तो सपोज मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ए प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 100 उसका बेस एड्रेस। एंड सपोज आई विल प्रिंट ये एड्रेस ऑफ ए, देन ऑल्सो आई विल गेट 100। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सपोज आई विल डू ए प्लस 1, सो हमारा एक एलिमेंट का एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं 104 पे पॉइंट करेगा ये वाला ए प्लस 1। एंड सपोज आई विल डू एड्रेस ऑफ ए प्लस 1, उस टाइम पे उसका पर्टिकुलर एरे का एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए प्लस 1 मूव करेगा डायरेक्टली यहाँ पे, तो 120 पे पॉइंट करेगा। तो गैस ये सारी चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ए प्लस प्लस मतलब कि हम लोग एरे एड्रेस को इंक्रीमेंट करा रहे हैं यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये माइनस माइनस हम लोग कराने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एरे के केस में ए प्लस प्लस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए प्लस प्लस हम लोग करते हैं तब वो उसको कांस्टेंट पॉइंटर ट्रीट करता है कंपाइलर हमारा। तो कांस्टेंट पॉइंटर की वजह से हम लोग ए प्लस प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि ए प्लस प्लस में एड्रेस हमारा इंक्रीमेंट कराने की ट्राई कर रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन सी लैंग्वेज। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग एरे का इंक्रीमेंट ए प्लस 1 से ही करा सकते हैं, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से हम लोग नहीं करा सकते। सो ये सारी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू द एरे विथ एन इंटीजर पॉइंटर। तो हमारा प्रोग्राम का टाइटल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे थ्रू पॉइंटर। सो एरे के एलिमेंट है, उसको हम लोग को प्रिंट करना है थ्रू पॉइंटर। सो मैं यहाँ पे बेसिक कोड लिखता हूँ। तो मैंने आई के अंदर 10 ले लिया है एंड स्टार पी यहाँ पे ले लिया है। तो सपोज आई विल टेक इंटीजर ए ऑफ 5 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसके सपोज 5 एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर के अंदर एड्रेस का लोकेशन स्टोर करा रहा हूँ। सो एरे का नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। तो बेस एड्रेस एरे हम लोग स्टोर कराने के लिए हम लोग पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर का काम एक ही है, वो क्या करता है, पॉइंट कराना है। तो मतलब कि उसको एड्रेस स्टोर कराना है, वो वहाँ पे हम लोग स्टार आगे लिख देंगे, तो वहाँ पे जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। अगर हमने स्टार नहीं लिखा तो उसके अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर करा है उसका एड्रेस वो प्रिंट कर देगा। सो बेसिक पॉइंटर का काम है कि एड्रेस स्टोर करना और वहाँ पे पॉइंट कराना। एंड एरे नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। सो यहाँ पे मैंने p इज इक्वल टू ए उसको असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 1 by 1 एलिमेंट प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग अ पॉइंटर। सो मेरा यहाँ पे i रहेगा, i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे को 10 लेने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं निकाल देता हूँ उसको। i लेस देन 5, i प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट कराना है मेरे को फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे कराऊंगा, यहाँ पे परसेंटेज p कॉमा p ऑफ i। p ऑफ 0 क्या हुआ, मेरा एरे का फर्स्ट एलिमेंट कैसे हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सो सपोज दिस इज माय एरे ऑफ a ऑफ 5 एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो उसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, p इक्वल टू a। सो मेरा पॉइंटर स्टार p, सो p के अंदर स्टोर हो गया एड्रेस ऑफ a, वर p इज इक्वल टू a, दैट मींस एड्रेस ऑफ a। एरे का एड्रेस है 100। सो दिस इज माय p 100 उसके अंदर स्टोर कराया है। तो मेरा पॉइंटर भी क्या होगा, मेरा पॉइंटर है p ऑफ 0 क्या होगा कि एरे का बेस एड्रेस है वहाँ पे। तो p ऑफ 0 मतलब कि उसका डेटा फेच करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 10।
जैसे ही मैं पी ऑफ 1 करूंगा तो अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। पॉइंटर के अंदर स्टोर क्या है, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ओनली। यहाँ पे एड्रेस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पॉइंटर का डायरेक्शन ओनली चेंज हो रहा है कि कहाँ पे पॉइंट कराना है। तो गाइस यहाँ पे ओनली पॉइंटर का बेस एड्रेस 100 ही रहेगा, बट पी ऑफ आई, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं यहाँ पे ए ऑफ आई लिखता हूँ, इट इज सेम सिमिलर एज पी ऑफ आई and it is also similar as star a plus I. So star a plus I का मतलब क्या हुआ, star a plus 0. So a plus 0 का मतलब क्या हुआ, a plus 0 का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर हम लोग स्टार लगा देते हैं। स्टार आगे मतलब कि वहाँ पे जो एड्रेस है उसका डी रेफरेंस कराते हैं। रेफरेंस मतलब एड्रेस, डी रेफरेंस मतलब उसके अंदर का डेटा हम लोग फेच कराते हैं। तो यहाँ पे a प्लस आई भी बोल सकते हो और p प्लस आई भी बोल सकते हैं हम लोग। p प्लस आई मतलब कि पॉइंटर, तो पॉइंटर के टर्म में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे p प्लस 0 हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से 1 by 1 मेरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा यूजिंग अ पॉइंटर एरे। सो लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 मेरा डेटा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लैश टैब लगा देता हूँ, तो ये डेटा फर्स्ट बेसिस के बाद प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 मेरा डेटा प्रिंट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मेरा बेस एड्रेस यहाँ पे क्या रहेगा, पॉइंटर का बेस एड्रेस रहेगा जो भी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे है वो हम लोग ने यहाँ पे एड्रेस का इंक्रीमेंट नहीं कराया है। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं कोमा स्टार पी प्लस प्लस, स्टार पी प्लस प्लस मतलब क्या हुआ कि हमारा पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट होगा उसका खुद का एड्रेस, देन वो यहाँ पे स्टार लिख के पॉइंटर पे पॉइंट करेगा। तो पहला हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। So let's compile this code and run this code. So यहाँ पे सिमिलर वे में 10, 20, 30, 40, 50 डेटा प्रिंट हो गया, बट हमारा पॉइंटर उसके लास्ट मेंबर पे पॉइंट करेगा। वो वहाँ पे उस पॉइंटर के अंदर एड्रेस कौन सा होगा, लास्ट मेंबर का एड्रेस होगा, एरे का जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा। सो ये दोनों डिफरेंस है स्टार पी प्लस प्लस एंड पी ऑफ आई का। पी ऑफ आई में क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एड्रेस खुद चेंज कर रहा है उसके अंदर जो भी हमने अलोकेट किया है वो। एंड वन मोर चीज गाइस आपको बता देता हूँ कि कैरेक्टर के साथ क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक इंटीजर की जगह पे मैंने कैरेक्टर ले लिया, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा पॉइंटर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब है इंटीजर पॉइंटर में एक ही डिफरेंस है, इंटीजर पॉइंटर 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर पॉइंटर 1 ही बाइट लेता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो 10, 0, 0, 0, 20 मेरा आउटपुट आया। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मेरा यहाँ पे 10 डेटा है वो 4 बाइट का डेटा है, इंटीजर डेटा है। तो यहाँ पे इंटीजर एरे है तो मतलब कि मेरा 4 बाइट का डेटा हुआ 10। तो यहाँ पे मैं 4 बाइट का डेटा मेरा हो गया। तो 4 बाइट राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा 10 हो गया, उसके बाद में फर्स्ट बाइट 0 रहेगा, देन सेकंड बाइट 0 रहेगा, देन थर्ड बाइट 0 रहेगा। सो मेरा फर्स्ट बाइट इंटीजर एरे का है, उसके अंदर मैंने 10 डेटा स्टोर करा है, तो इसीलिए मेरा प्रिंट हुआ 10, देन 0, देन 0, देन 0, देन 20। 20 क्या हुआ, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ होगा। तो यहाँ पे 20, देन 0, 0, 0। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं, तो कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंट करता है सिंगल बाइट पे यहाँ पे, और इंटीजर पॉइंटर पॉइंट करता है 4 बाइट को। तो यहाँ पे ये मेरा सपोज एड्रेस देगा तो ये मेरा 100 हो गया, यहाँ पे 104 होता है। तो यहाँ पे हुआ 101, 102, 103, 104। सो इसी तरीके से मेरा कैरेक्टर बाइट बाय बाइट यहाँ पे डेटा प्रिंट हुआ। तो इसको बोलते हैं बाइट बाय बाइट डेटा प्रिंट हुआ। और यहाँ पे ये इंटीजर एरे है तो हमारा 4 बाइट का डेटा एक ही बाइट में स्टोर हो जाए। सो फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। सो कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग को हम लोग बेसिकली देखते हैं, तो मेरा मेन फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ले लिया कैरेक्टर ए ऑफ एरे इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो एक एक के एलिमेंट मैंने दे दिया उसको, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर एरे। एंड गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज स्ट्रिंग, सो मैंने डबल कोटेशन में एबीसीडी को एक साथ लिख दिया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट। सो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंडेड विथ /0।
एंड कैरेक्टर एरे इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर एरे का मीनिंग है कि वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एंड स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंडेड विद /0। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी स्ट्रिंग एंड कब हुई? तो उसका होता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रिंग रहती है वो एंडेड होती है /0 के साथ। सो हम लोग थोड़े बहुत रूल्स देख लेते हैं /0 के, उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। सो /0 इंडिकेट्स एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, एंड /0 का मतलब होता है कि ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी इन दैट ऑल बीट आर 0। मतलब कि हम लोगों ने ABCD लिखा था स्ट्रिंग में, बट वो 4 बाइट का डेटा नहीं था, बट 5 बाइट का डेटा था, क्योंकि उसका एंड हो रहा था /0 से, और /0 के अंदर 1 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है, उसके अंदर के सारे बिट 0 रहते हैं। /0 is treated as a separator between valid and invalid character। तो वैलिड एंड इनवैलिड कैरेक्टर के को सेपरेट करने के लिए यूज होता है /0, या बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है। सो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू स्कैन स्ट्रिंग एंड हाउ टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो गाइस, हमारा प्रोग्राम का टाइटल है हाउ टू स्कैन अ स्ट्रिंग एंड हाउ टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैरेक्टर s(10). एक स्ट्रिंग स्कैन कराने के लिए मैं कैरेक्टर s(10) वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ printf। यूजर को इंडिकेट कराने के लिए हम लोग प्रिंट कर देते हैं एंटर द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एंटर यूजर करेगा, उसको स्कैन कराना है तो स्कैन हम लोग कराते हैं। तो हम लोग स्ट्रिंग को स्कैन कराने के और प्रिंट कराने के लिए क्वालिफायर यूज करते हैं %s। दैट मीन्स वो लोकेट करता है कि भाई हमारा डेटा जो भी इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, उसका जो एंड होगा वो ऑटोमेटिकली /0 से एंड करा देना है। %s लिखते हैं तो मतलब हो जाता है कि स्कैनर को समझ में आ जाता है कि मेरी जो भी यूजर इनपुट कराने वाला है वो डेटा स्ट्रिंग में होगा, और स्ट्रिंग होगा वो एंडेड विथ /0 से हो जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर s ले लिया है, मतलब s यहाँ पे बेस एरे का नाम बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ s लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली s भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे मैं डेटा प्रिंट कराता हूँ, तो डेटा इज %s/n %s मतलब कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं डेटा को प्रिंट करा देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करूँगा s+1, सो क्या होगा कि मेरा एड्रेस 1 बाइट इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस कोड। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करा रहा हूँ हेलो। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डेटा मेरा s से प्रिंट कराया तो हेलो प्रिंट हो गया। डेटा जब मैंने s+1 कराया तो नेक्स्ट एड्रेस पे वो पॉइंट करने लगा, और उसके बाद वाला जो भी डेटा था वो प्रिंट कर दिया, मतलब कि हेलो प्रिंट हो गया। एंड /0 स्कैन कर लेते हैं, वो प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है। सो गाइस, सपोज मेरे को स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप ले लूँगा और लूप में मैं 1 बाय 1 कैरेक्टर को फेच कराऊंगा स्ट्रिंग का। सो s(0), s(1), s(2), क्योंकि s क्या हो गया, उसका बेस एड्रेस हो गया, उसके अंदर का जो भी डेटा है वो हम लोग प्रिंट वहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं। s+1 मतलब उसका नेक्स्ट एड्रेस का करा रहे हैं, तो s(0) में यहाँ पे ले लूँगा, तो क्या होगा कि उसका फर्स्ट बाइट ओनली प्रिंट होगा। यहाँ पे सपोज मैं कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट कराऊंगा। तो so next topic is print character by character। so यहाँ पे से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ for i is equal to 0। so मैं i less than or equal to 10 लिखूंगा। यहाँ पे नहीं, i less than और 10 लिखूंगा तो क्या होगा कि हेलो के बाद वाला जो भी बाइट होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, बट मेरे को पता है कि मेरा को एरर नेम है वो /0 से खत्म हो जाता है, तो /0 तक मेरे को जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे s of i is not equal to /0। देन i प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट ऐप में मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो क्या आएगा, उसका टाइप क्वालिफायर %c। so s(0), s(1), s(2), s(3) 1 by 1 बाइट बाय बाइट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ /t, और मेरे को यहाँ पे एक i नाम का वेरिएबल लेना रहेगा। तो i मेरा क्या रहेगा, इंटीजर के फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ मैं, और कैरेक्टर के फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है हेलो,
और मेरा 1/1 LHELL वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक के बाद एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया। सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग को प्रिंट कराना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, बट नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, बट हम लोग को प्रिंट कराना है रिवर्स ऑर्डर में। सपोज मैंने हेलो लिख लिया HELLO, तो मेरे को लिखना है OLLEH, वो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग को प्रिंट कराना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग एक डमी लूप बनाएंगे i इज इक्वल टू 0, एस ऑफ i इज नॉट इक्वल टू स्लेश 0 i प्लस प्लस, उसको सेमीकोलन लगा देंगे। तो मतलब कि वो पूरी लूप रोटेट हो जाएगी, मेरा i लास्ट लोकेशन में पहुंच जाएगा। तो मेरे को पता चल जाएगा कि i मेरा लास्ट लोकेशन पे पहुंच गया है। तो उसको लास्ट लोकेशन मेरा क्या है, स्लेश 0 तक पहुंच गया है। तो स्लेश 0 मेरे को प्रिंट नहीं कराना है, स्लेश 0 इज नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो मैं क्या कराऊंगा, i इज इक्वल टू i-1 करा दूंगा, और लास्ट से एक के बाद एक हम लोग 4 3 2 1 इसी तरीके से हम लोग लास्ट पैरामीटर से प्रिंट कराएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली लूप को मैं डमी बना देता हूँ, यहाँ पे ये वाली चीज़ को मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा i लास्ट एंड तक स्लेश 0 तक पहुँच गया। तो अब मैं नेक्स्ट दूसरी लूप ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ i इज इक्वल टू i-1, मतलब कि मेरा सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुँच गया। हेलो है तो o की पोजीशन पे वो पहुँच गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, जब तक 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तब तक मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे i माइनस माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ printf %c कोमा s ऑफ i, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक टैब। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, मेरा लास्ट एलिमेंट देन सेकंड लास्ट, इसी तरीके से मेरी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एंटर करा हुआ हेलो, सो मेरी पूरा स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में OLLEH प्रिंट हो गया। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग को हम लोग कैसे स्कैन कराते हैं, उसका फॉर्मेट रहता है %c, उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में कराना है तो %c में कराते हैं। बट एक चीज़ आपको गाइस यहाँ पे ध्यान में रखने है कि हम लोग जब %h से स्कैन कराते हैं तब हमको स्पेस के बाद वाला डेटा नहीं स्कैन कर सकते। अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो क्या होगा कि वो स्कैनर हमारा स्पेस को स्लेश 0 कंसिडर करता है, उसके बाद वाला डेटा स्कैन नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ gcc array.for.array.exe। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो यहाँ पे स्पेस के बाद वाला जो वर्ल्ड है वो स्कैन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में OLLEH हुआ। तो उसको कैसे स्कैन कराते हैं, उसको स्कैन कराने की एक टेक्निक। स्ट्रिंग को स्कैन कर स्पेस को स्कैन कराने के लिए हम लोग को यूज करना है यहाँ पे %, और एरे के अंदर में हम लोग को लिखना है XOR। जैसे एक चीज़ आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, ये मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे भी आ जाती है, मतलब कि जब भी रिटन टेस्ट होती है तब आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेस स्कैन नहीं करता है %, उसके लिए आपको लिखना होता है % इन द ब्रैकेट ऑफ एरे XOR विद /n। अगर आप इसी फॉर्मेट में स्कैन कराओगे तो आपका डेटा स्कैन हो जाएगा इन gcc array4.c। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे मैं एंटर कराता हूँ हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हेलो स्पेस वर्ल्ड जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे मेरा डेटा 10 ही था, तो उसको यहाँ पे इसीलिए मेरा /0 आ गया। तो यहाँ पे उसकी साइज इंक्रीमेंट करा देने की, कि हेलो का 5 हो गया, स्पेस का 1 हो गया, देन 6 7 8 9 10 एंड /0 का हो गया 11। सो इसीलिए मेरा यहाँ पे D प्रिंट नहीं हुआ है। तो D को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा gcc array.for.c। मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे एरे का साइज इंक्रीमेंट करा दिया। मैं लिखता हूँ हेलो स्पेस वर्ल्ड
और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे पूरा हेलो वर्ल्ड पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। सो गाइस, स्ट्रिंग के बाय डिफॉल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग कॉपी का क्या मतलब होता है कि हम लोग को एक स्ट्रिंग को स्कैन कराना है और दो स्ट्रिंग यहाँ पे लेनी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स स्ट्रिंग में जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोग स्कैन कराएंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग को कॉपी करा देना है, मतलब कि स्ट्रिंग कॉपी बोलते हैं उसको। स्ट्रिंग रिवर्स कॉपी मतलब रिवर्स ऑर्डर में उसको कॉपी कराना है। तो ये सारी चीज़ के लिए हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, बट वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन हम लोग फंक्शन के चैप्टर के बाद देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग कॉपी हम लोग बाय हैंड हमारे हाथ से कैसे हमारा खुद का बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइटल दे दीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द सोर्स स्ट्रिंग इनटू अ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं strcpy। strcpy नाम का हमारा फंक्शन है, वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, बट हम लोग आज की इस वीडियो में उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर ही देखा नहीं है, तो हम लोग को फंक्शन का नॉलेज ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट फंक्शन पे जाएगी ही नहीं। हम लोग फंक्शन चैप्टर के बाद ये सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग अभी खुद का strcpy बनाएंगे नई फंक्शन, बट उसका फंक्शनलिटी एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सो गाइस, यहाँ पे मेरे दो एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर s ऑफ 20 एंड d ऑफ 20 और i वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग करवाया है, सोर्स स्ट्रिंग को स्कैन कराना है, उसके बाद सोर्स का जो भी डेटा रहेगा वो कॉपी करना है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख दूँ d इज इक्वल टू एस। सो ऐसा पॉसिबल है क्या कि d इज इक्वल टू एस मतलब कि डायरेक्टली सोर्स स्ट्रिंग का डेटा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा? नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरे नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका बेस एड्रेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हमारा सोर्स स्ट्रिंग का एड्रेस डाल रहे हैं, बट वो एड्रेस स्टोर नहीं होगा बिकॉज एरे इज नॉट एन पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एड्रेस स्टोर ओनली पॉइंटर ही कर सकता है, बाकी कोई वेरिएबल एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। तो हम लोग डायरेक्टली d इज इक्वल टू एस नहीं लिख सकते। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को बाइट बाय बाइट डेटा कॉपी करवाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 0, s ऑफ i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ d ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i। सो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू /0। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली s ऑफ i भी लिख सकते हैं। s ऑफ i मतलब कि लास्ट स्ट्रिंग तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट /0 आएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 by 1 मेरा बाइट बाय बाइट डेटा कॉपी हो गया है, बट यहाँ पे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर /0 अभी तक कॉपी नहीं हुआ है क्योंकि /0 जब आया तो मेरी लूप टर्मिनेट हो गई थी। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा d ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i। तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सोर्स स्ट्रिंग एंड डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। सो लेट्स रन दिस कोड। सो मैं एंटर कर रहा हूँ मेरी स्ट्रिंग हेलो, तो हेलो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगी। सो गाइस, इसी तरीके से आप लोग स्ट्रिंग अपर है, स्ट्रिंग लोअर है। अपर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने एंटर करा है हेलो पूरा लोअर केस में, तो उसको अपर केस में ट्रांसफर करना है। अपर केस में ट्रांसफर करना है मतलब क्या होगा कि लोअर केस मतलब उसका आस्क की वैल्यू कितना हुआ, तो हम लोग को देखते हैं कि सपोज स्मॉल ए है, उसका आस्क की वैल्यू 97 है, तो कैपिटल ए का क्या होगा 65। तो हम लोग जो भी डेटा एंटर करें उसको -32 कर देंगे, तो हम लोग स्ट्रिंग को पूरा अपर केस में ट्रांसफर कर देंगे। हम लोग देखेंगे कि मेरा डेटा स्मॉल a टू स्मॉल z के बीच में है, अगर है तो उसको डायरेक्टली अपर केस में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग लोअर है तो उसको हम लोग +32 करा के लोअर केस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गैस, इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना है स्ट्रिंग का, एंड आप आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रिंग कैरेक्टर समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है आपकी ये पॉजिटिव कमेंट से। सो थैंक यू गाइस, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैरेक्टर एरे एंड इन पॉइंटर का डिफरेंस।